हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, या कह सकते हैं कि एक सूचना जारी हुई है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम डेट जो है वो 22 जुलाई 2025 रखी गई है। और विभाग की तरफ से भी इसकी जो अभ्यर्थना है, या कह सकते हैं कि आप नोटिफिकेशन है, वो जल्दी ही जारी होगी। क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो इसकी 22 जुलाई 2025 रखी गई है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राम विकास अधिकारी 2025 के जो फॉर्म हैं, या तो मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में इसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। तो इसका जो सिलेबस रखा गया है वो पुराने वाला ही, जो ग्राम विकास अधिकारी 2021 का जो सिलेबस था वही रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाषा ज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति। इनमें प्रश्नों की संख्या जो 160 है, कुल अंक जो 200 हैं, समय जो है 3 घंटे का है। जो इसका जो एग्ज़ाम है ग्राम विकास अधिकारी 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा, और जो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 160 होगी। कुल अंक जो होंगे वो 200 होंगे। सभी प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पीय होंगे, जो कि करना अनिवार्य है। और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी 1/3 होगी, मतलब 1/3 जो है उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो सिलेबस है उसमें भाषा ज्ञान का जो वेटेज है वो 50 अंकों का है, जिसमें भी सामान्य हिंदी जो 30 अंकों की है और अंग्रेजी जो है वो 20 अंकों की है। सामान्य हिंदी में आप देख सकते हैं कि संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब इसमें सामान्य हिंदी के सिलेबस में शामिल है। अंग्रेजी का आप सिलेबस देखेंगे तो 12वीं बेस जो ग्रामर है उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो पैराग्राफ बेस क्वेश्चन आएंगे। तो ये 50 अंकों का जो वेटेज है वो इस हिसाब से है। सिलेबस में जो दूसरा पॉइंट है वो है गणित का। इसमें जो गणित है वो 40 नंबरों की आएगी, जिसमें टॉपिक है दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, प्रतिशत, समय एवं दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि, ह्रास दर, बहुपद के गुणनखंड, लघुत्तम दरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यम, चतुर्भुज, चाप, उसके द्वारा अंतरित कोण, ये सभी टॉपिक जो है वो मैथ में शामिल है। सामान्य ज्ञान जो है वो 20 अंकों की आएगी। इसमें भी 10 अंक की जो है समसामयिक घटना है, और 10 अंक की जो है सामान्य विज्ञान है। समसामयिक घटना जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आएगी, और सामान्य विज्ञान जो है जो भी अपने दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिनसे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। चौथा जो इसमें टॉपिक है वो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन का है। इसमें जो है ये इसका वेटेज 30 अंकों का रहेगा। इसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप। दूसरा इसमें भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। और राजस्थान का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता, ये सभी टॉपिक जो हैं वो भूगोल में शामिल रहेंगे। इसी पर आधारित जो है वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप अगर इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान की जो भौगोलिक जो किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, बोर्ड की जो किताबें हैं उससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन का जो वेटेज रहेगा वो 30 अंकों का रहेगा, जिसमें राजस्थान की खाद्य व्यवस्था, फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी और उनका स्थान, कच्ची सामग्री आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, ये सभी इन टॉपिकों पर प्रश्न जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। राजस्थान के संदर्भ में जो संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की जो भूमिका रही है उस पर भी आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप राजस्थान की अगर डीपली नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उसकी जो बोर्ड की किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और आपके पास जो भी कोचिंग का जो मटेरियल है उससे पढ़ सकते हैं। इतिहास में जो इसकी जो वेटेज रहेगा क्वेश्चन का वो 30% रहेगा, 30 अंकों का इसका वेटेज रहेगा, जिसमें मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक एकता, बोलियाँ, साहित्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियाँ, हस्तकला, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषता, आदिवासी जनजाति के संदर्भ में जो क्वेश्चन वो शामिल रहेंगे। इसी के लिए भी आप 9, 10, 11, 12 की जो राजस्थान की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं।
जो कि इसकी स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। उससे आपके जो सभी टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएंगे। राजस्थान के लिए आपको सबसे बेस्ट है कि उसकी बोर्ड की किताबें और जो मैगज़ीन वगैरह चलती हैं, सुजस वगैरह, वो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 जो है वो 12 जुलाई 2025 की इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है। और इसके जो फॉर्म हैं वो जल्द ही भरना स्टार्ट होंगे, या तो मार्च एंड या फिर अप्रैल शुरुआत में ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए भी आपको मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन चाहिए, और आपका जो CET ग्रेजुएट वाला CET जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान सरकार जो है वो ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम होगा, जो कि 12 जुलाई 2025 को होगा, वो डिले नहीं करेगी। वो परीक्षा जो इसकी ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा है वो एकदम टाइम पे ही कराई जाएगी। इसी के लिए आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको या तो पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन कर लीजिए, या अभी ही स्टार्ट कर दीजिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अभी कुछ टाइम है कि आप कवर कर सके सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस दिखने में छोटा होता है, लेकिन वो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उसका जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उस सिलेबस, राजस्थान का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा सिलेबस है। आपको उसकी तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और उसको रिवीजन भी करने के लिए वक्त चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो प्रश्नों की संख्या वो 160 रखी गई है, और जो कुल अंक रखे गए हैं वो 200 रखे गए हैं। समय जो इसका 3 घंटे रखा गया है, और जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखी गई है। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से जो न्यूज़ जारी हुई है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी की जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 जुलाई 2025 रखी गई। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आने की संभावना है, मतलब या तो मार्च ख़त्म होने की कगार पर होगा तब आ जाएगी, या फिर अप्रैल शुरू में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेबस जो है वो विभाग की तरफ से पुराना ही रखा गया है, परीक्षा समय पर होगी। तो दोस्तों, अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी इससे ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और ऐसी ही नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।